ये गूगल मैप की लोकेशन आई हुई मेरे पास। ये मैडम संगीता ने आपको भेजी? सर अभी भी ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे ये देखें, नंबर भी आप वेरीफाई कर लें ज़रा। सर ये ज़रा नंबर भी नोट कीजिएगा, ये मुझे वॉइस नोट करती हैं सर। 9 बजे यहाँ पहुँच जाओ और बटने 9 बजे आना। मैटर कोर्ट पे चल रहा है, ये ड्रामा लॉन्च नहीं हो सकता। थोड़े दिन पहले की बात है, एक वीक भी नहीं हुआ होगा, इन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट सेंड किया जिसमें कहती हैं कि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे शौहर जो है ना तारिक मेहंद्रू, उन्होंने अब्दुल करीम भट्ट से खरीदा है और अब्दुल करीम भट्ट ने ये सैफुल्ला मुगल से खरीदा है। और हमारे इस मुआहदे के मुताबिक सैफुल्ला मुगल को या किसी को ये ड्रामा हमारे अलावा बेचने का इख्तियार ही नहीं है। तो प्रोड्यूसर ही नहीं है, शुरू दिन से मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही पैसे लगा रही हूँ। 5-6 दफा मेरे पास आया जरूर है कि मुझे आप शामिल कर ले ड्रामे में। नुमान इजाज साहब इसमें है, सर नुमान एजाज से हैं, मैडम साइमा है, मैडम साइमा है, तलत शाह है। तो सर अगर नोटिस भेजना हरासानी है तो फिर तो मेरा हक भी बनता है शायद कानून के मुताबिक भी। आपने इनको नोटिस किस चीज़ के भेजे? 1 साल पहले एक केस में फाइल करता हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता हूँ जो कि एक मुआहदा है। ये मुआहदा है इन्वेस्टमेंट का कि एक ड्रामा बनेगा बुल्ले शाह टाइटल के अंडर। जब बुल्ले शाह टाइटल के अंडर वो ड्रामा बनेगा तो जब किसी मालिक हम होंगे और वो उसको हमारी मर्जी के अलावा बेच नहीं सकता। उससे पहले कोर्ट वाले केस से पहले मैं ये पेमेंट्स की रसीदें भी दिखा देता हूँ। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ मलिक, आप देख रहे हैं एक टेस्टर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की कि जहां पर जो पाकिस्तान के जो मशहूर जो एक्ट्रेस हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने एक FIR भी दर्ज करवाई थाना शेरा कोट में, जिस FIR का नंबर है 3515 और उसमें सेक्शंस लगे हुए हैं 354, 342, 506। यानी कि 354 का मतलब है खातून की बेहरमती करना, 342 342 का मतलब है आपसे हिजाब में रखना और 506 का मतलब है धमकियाँ देना। अब ये FIR कौन दर्ज करवाती है? ये करवाती है हमारी जो मशहूर पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस है परवीन संगीता। ये FIR दर्ज करवाती हैं एक एडवोकेट वकील साहब हैं, उनके पे उनका नाम है अहमद जहांगीर बलोच एडवोकेट और 7 कस नामालूम अफराद के खिलाफ। अच्छा रजनी, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र करती है कि मैं इस वकील को नहीं जानती, वो वकील मुझे फ़ोन करता है और वो मुझसे भत्ता मांगता है और मुझे मिलने को कहता है और मुझसे वो 10 लाख रुपए की अगर वो मिलने का कहता है तो मुझे 10 लाख की डिमांड भी करेगा। और फिर जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर वजह क्या है कि वो आपको हरासा करता है, तो वो कहती हैं कि नहीं। फिर वो वज़ीर आला पंजाब को अपील भी करती है कि वज़ीर आला पंजाब उनकी मदद करेंगे तो पाकिस्तान छोड़ जाएंगी। साथ जो एक्टर साइमा है उनके हस्बैंड बैठे होते हैं, वो भी बात करते हैं। ये जो मामला हुआ वहाँ पर 4 वकील जाते हैं और कुछ लोग सिविल में जाते हैं और वहाँ पे मेरी अहलिया जो साइमा है उनको वो हरासा करते हैं, जिस बिना पर ये बात चलती है, हाईएस्ट नोटिस लेते हैं और एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मेरे साथ मौजूद है वो एडवोकेट जिनका नाम है अहमद जहांगीर बलोच, उनसे बात करेंगे ये जो मुकदमा है ये क्यों दर्ज होता है। आपकी जो इतने सेलिब्रिटीज हैं जो पाकिस्तान के फनकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो पाकिस्तान का नाम रोशन भी करते हैं, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है, ये आपको क्यों अलेज कर रहे हैं, ये आप पर क्यों उंगलियां उठा रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अहमद साहब, आप पर एक FIR दर्ज होती है बिल्कुल। और उसमें ऑफेंसेस बड़े संगीन लगते हैं, 342 भी लगता है, 506 भी लगता है और 354 भी लगता है। क्या और ये FIR शेरा कोट के इलाके में दर्ज होती है। कहा जाता है कि आप कुछ नामालूम अफराद के साथ वहाँ जाते हैं और जो एक्ट्रेस साइमा उनसे बदतमीजी करते हैं और बड़ा कुछ करते हैं। क्या कहेंगे इस वाले से? सर कहा जाता है कि अगर आप धीमी आवाज़ में सच भी बोलेंगे तो सच बोलेंगे तो उसको सुना नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप चीख-चीख के बोलेंगे, झूठ भी बोलेंगे तो लोग उस पे एतबार करेंगे। और ये तो एक साइकोलॉजिकल सी बात है, तो इसीलिए ये चीख रहे हैं कि ये वक़ूआ हुआ है, ऐसा कुछ वक़ूआ हुआ ही नहीं। सर, आपका इनसे झगड़ा क्या है? अब देखिए ना, वो उन्होंने FIR के सेकंड लाइन में लिखा है कि ये शख्स मुझे इन नंबरों से कॉल करता है, मुझे मैसेज पे हरासा करता है और मुझसे भत्ता मांगता है। सर देखें, कोर्ट में जब आप केस फाइल करते हैं तो नोटिस होता है। नोटिस पुराने ज़माने में TCS के थ्रू होता था, आज व्हाट्सएप के ज़रिए भी चला जाता है। बल्कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं कि अगर आप किसी को नोटिस सेंड करते हैं और उसके ऊपर ब्लू टिक आ जाता है, इट मीन्स उस बंदे के नॉलेज में आ गया है कि उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल हुआ है। तो सर अगर नोटिस भेजना हरासानी है तो फिर तो मेरा हक भी बनता है शायद कानून के मुताबिक भी और दूसरी चीज़ों आप के मुझे बता मुताबिक। सकते हैं कि ये कहानी क्या है? थोड़ा मुझे शॉर्ट वर्ड्स में कहानी बताएं।
या आपने इनको नोटिस किस चीज़ के भेजने हैं? सर सबसे पहले तो तकरीबन 1 साल पहले एक केस में फ़ाइल करता हूँ, और वो केस फ़ाइल करते हुए मैं इस डॉक्यूमेंट पे रिलाई करता हूँ जो कि एक मुआहदा है, और बातारीख है 1/12/2022। ये मुआहदा किस चीज़ का है? सर ये मुआहदा है इन्वेस्टमेंट का, कि एक ड्रामा बनेगा बुल्ले शाह टाइटल के अंडर, और जब बुल्ले शाह टाइटल के अंडर वो ड्रामा बनेगा तो सैफुल्लाह मुग़ल उसकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएगा, जबकि इसके मालिक हम होंगे और वो उसको हमारी मर्ज़ी के अलावा बेच नहीं सकता, और 20 मंथ के अंदर उसने कंप्लीट करना था। सर अब अगर आपका एक बंदे के साथ मुआहदा हुआ है, वो पूरा नहीं होता तो आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाने के लिए सर हमने क्या किया, खैर उससे पहले कोर्ट वाले केस से पहले मैं ये पेमेंट्स की रसीदें भी दिखा देता हूँ कि जिस तरह कितनी पेमेंट की आपने? क्योंकि वो सर मैडम संगीता जो है वो कोट कर रही थी 2,40,00,000 का, और उन्होंने स्पेशली बात की कि ये लंडे का कोट पहनता है, ये 2,40,00,000 कैसे खर्च करेगा? ज़रा वो मेरी स्क्रीन पे दिखाए ना ज़रा, ये आपकी रसीदें जो हैं। सर मुआहदे के तहत भी पेमेंट हुई, फिर ये रसीदें हैं, लेकिन सर इन रसीदों के साथ में ना अपना, चूँकि हम लॉयर्स का कोड बड़ा हमें डिग्निफाइड लगता है और हम उसकी इज़्ज़त का ख्याल भी करते हैं, तो सर मुझे ये लगता है कि ये लंडे का कोट अल्हम्दुलिल्लाह है मेरा अपना, ख़रीदा है मैंने, चोरी नहीं किया। लेकिन अगर आप इस ड्रामे की बात करें तो कोर्ट के केसेस भी ये साबित करते हैं कि ये चोरीशुदा है, और सारे जो सबूत हैं वो भी ये साबित करते हैं कि ये चोरीशुदा है। अच्छा, आप ये जो ड्रामा है हम्म। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या नाम है इस ड्रामे का? सर इसका नाम है बुल्ले शाह। ठीक फिर है। इन्होंने इसको चेंज करके की जाने में कौन करने की भी कोशिश की, लेकिन जब मैंने कोर्ट से स्टे लिया तो उसके अंदर लिखवा दिया वर्ड के दिस ड्रामा सीरियल अंडर एनी वेरिएशन टाइटल। अब आप देखिए ना, मैडम संगीता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, ये ड्रामा मैंने बनाया है और मेरे साथ जो राइटर हैं उनसे ये ड्रामा मैंने परचेज किया है, वो राइटर भी इनके साथ बैठे हुए थे। आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ये ड्रामे में इन्वेस्टमेंट आपने की है? और इसके क्योंकि उनके कहने के मुताबिक आप अपने आप को प्रोड्यूसर समझते हैं इस ड्रामे का, ठीक हो गया, ऐसी है। अब वो कहती है प्रोड्यूसर मैं हूँ, ड्रामा मैंने बनाया है, अगर थोड़ा सा मुझे वो भी बता दें। सर यही डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, वो जी। कहती है प्रूफ नहीं है। सर ये proof हो ये गया। कोर्ट में मैंने प्रेजेंट किए, कोर्ट ने मेरे हक में एक फैसला जारी किया है। जी। इनको आए ना, अगर ये 2 नंबर हैं तो उनको कोर्ट में चैलेंज करें, मेरे ऊपर एफआईआर कोर्ट कराएं। के कौन सा केस सर? आप इस तमाम कितने केसेस जेर समाअत है? सर कोर्ट में सबसे पहले तो ये एक फैसला जो 1 साल पहले तकरीबन 6/8/2024 में ये केस दायर होता है सर, और इसी इसका ड्रामे की बाबत ये सर दायर होता इसी है, ड्रामे बुल्ले की शाह ड्रामे सर बाबत। इसी ड्रामे की बाबत में, इसका टाइटल है मोहम्मद अहमद जहांगीर वर्सेस एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स थ्रू सैफुल्लाह मुग़ल, और इसका सब्जेक्ट भी मैं पढ़ देता हूँ। सूट फॉर रिकवरी ऑफ डाटा इक्विपमेंट एंड डिक्लेरेशन एंड फॉर परमानेंट इंजेक्शन अगेंस्ट फर्दर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, जिसमें सर हम डाटा की रिकवरी मांगते कल हैं। हमें वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इन चीज़ों से लाइल्मी का जाहिर कर रही है, इसका मतलब कि आपने केस किया, उनको नोटिस तो भेजा आपने? सर अंडरस्टूड बात है, वो क्या नहीं रही, नोटिस मुझे भेज के आपने हरासा करते हैं। मुझे उन्होंने जिक्र किया सर- कि वो आपको जानती नहीं है, आप उन्हें हरासा करते हैं। मुझे आपने एक वॉइस नोट सुनाया उनका कि वो सर- राजू ज़रा सुना सकते हैं आप सर प्लीज़? मैं एक क्या कई वॉइस नोट उनके सुना सकता हूँ मुझे आपको सर। सुना दें ताकि उनके सर नोटिस में मैं हो। सबसे पहले तो इनको जब आज से तकरीबन 1 साल पहले कुछ भेजता हूँ नोटिस, तो 1 साल पहले? सर उसमें ये अपने आप को खुद प्रोड्यूसर जाहिर करती हैं। अब थोड़े दिन पहले की बात है, 1 वीक भी नहीं हुआ होगा, इन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट सेंड किया जिसमें कहती हैं कि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मेरे शौहर जो है ना तारिक मेहंद्रू, उन्होंने अब्दुल करीम भट्ट से ख़रीदा है, और अब्दुल करीम भट्ट ने ये सैफुल्लाह मुग़ल से ख़रीदा है, और हमारे इस मुआहदे के मुताबिक और हमारा जो केस जिसका फैसला हो चुका है अदालत में, जी। उसके मुताबिक सैफुल्लाह मुग़ल को या किसी को ये ड्रामा हमारे अलावा बेचने का इख्तियार ही नहीं है ठीक है। सर। और फिर कहती हैं कि मैंने ख़रीदा है। साल पहले आप कह रही थी कि जनाब ये तो ड्रामे की मैं प्रोड्यूसर खुद हूँ, और अब वो जो आप मुझे वॉइस नोट सुनाएं कि मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ, जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं कि उनका आपसे रब्ता नहीं है, वो आपको जानती नहीं है। वो थोड़ा सा मुझे ज़रा माइक में इसमें ना ज़रा मुझे उनकी वॉइस सर सुना ये दें। तो सबसे पहले तो मैं इनकी पुरानी वॉइस आपको सुनाता हूँ जो कि 14 फरवरी 2025 की है। 14 फरवरी 2025 2025 सर, ये साल खत्म होने को है। साथ कीजिएगा जरा। सर ये मैं माइक के करीब कर, बेटा वो तो प्रोड्यूसर ही नहीं है, शुरू दिन से मैं ही प्रोड्यूसर हूँ, मैं ही पैसे लगा रही हूँ। वो 5-6 दफा मेरे पास आया जरूर है कि मुझे आप शामिल कर ले ड्रामे में। मैंने कहा भैया मैं कभी भी पार्टनरशिप में काम नहीं किया, मैंने ना मैं करती हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं जरूरत पैसों की। वकील है, उसने आपके साथ फ्रॉड किया है, उसने अच्छा। आपके साथ फ्रॉड। अच्छा सर, अब ये आपने सुन लिया कि वो कहती हैं कि प्रोड्यूसर मैं हूँ। अब इसी के अंदर सर ये एक ज़रा आप देखें तो मैं आपके सामने एक रख रहा हूँ, मेरी स्क्रीन पे दिखाएं सर ये 100 रुपये वाला बयान इसको हल्फ जरा है। देखें। सर अगर मुझे कि- बोलेंगे तो मैं प्रिंटेड फॉर्म में भी दे दूंगा। ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि ये एक मुआहदा है इस बाबा बुल्ले शाह ड्रामे के एव्स। ये मुआहदा हो रहा है
सैफुल्लाह मुगल का और करीम भट्ट का, अब्दुल करीम भट्ट का। अब एक मायदा और भी है जो अब्दुल करीम भट्ट से तारिक महंद्रू के नाम पे आगे हो जी रहा है। जी एक मिनट ठहरे, वही वो दूसरा भी दिखा सर दें। वो ये आ गया इकरारनामा है, अब ये 200 दूसरा मुआहदा है जो अब्दुल करीम भट्ट जो है वो तारक महंद्रू से कर रहे हैं। तारक महंद्रू जो हैं वो मैडम संगीता के जो है वो उनके हस्बैंड है, ठीक है। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती हैं इन तमाम चीज़ों को बलायताक रखते हुए, तमाम जो हमारे आर्टिस्ट हैं, तमाम हमारे डायरेक्टर्स हैं, तमाम प्रोड्यूसर्स हैं, फनकार जो स्टेज पे बैठे होते हैं, वो एक ही चीज़ अलेज करते हैं कि हमारे साथ बदमाशी की गई है, हम पाकिस्तान का असासा है। लेकिन इन चीज़ों का वो जिक्र नहीं करते कि केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट से नोटिस जा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा। सर वो दिखाइए कि जो 42 लोगों को आपने पार्टी बनाया है सर और 42 लोगों को नोटिस गए हैं, वो केस भी अभी अदालत में ज़ेरे समाअत है। उसके अंदर तमाम एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेसेस जितने भी हैं मेन, ये वो केस है, ये दिखा रहे हैं बलोच सर साहब ये पहला आप पेज है स्क्रीन और पे, ये सर पहला पेज है उसका। पार्टीज। ये देखिए, ये अब पार्टी स्टार्ट होगी यहाँ से। ये कैमरा दिखाएं, एक ये पहले सफे पे 8 लोग हैं, उसके बाद आगे आगे सफा करेंगे जरा। सर ये अब यहाँ पर आगे हैं, ये सेकंड पेज पे 23 लोग हो गए हैं और ये थर्ड पेज पे 42 लोग पूरे हो गए हैं। अब इसमें अगर मैं जिक्र करूँ तो इसमें कई नामवर डायरेक्टर भी हैं जी, नामवर दिखाइएगा। नुमान इजाज साहब भी इसमें है, सर नुमान एजाज से हैं, मैडम साइमा है, मैडम साइमा है, तलत शाह है, तलत शाह है। उसके अलावा जो हमें लगता था कि ये बुल्ले शाह के रोल में कास्ट कर सकती हैं, हमने उनको भी मना यानी कराने के लिए नाम डाल दिए थे। मेजर इनको जरा दिखाइएगा। मेजर जो इसमें जो कास्ट कर रहे हैं, जो मेजर नुमान एजाज रोल हैं। कर रहे हैं, वो सब इसमें पार्टी हैं। मैडम ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नुमान एजाज ने मेरे पास आने से इनकार कर दिया। उसकी वजह ये है कि नुमान साहब को पता है कि जी वो स्टे मैटर ऑर्डर सब है, मैटर चल रहा है, नोटिस जारी हुए हैं और मैडम सरासर गलत बात कर रही हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हम सीएम से चाहते हैं कि नोटिस ले, सीएम इलीगल काम के नोटिस नहीं ले सकती। ये मैटर कोर्ट्स में चल रहे हैं। अगर आप आवाम को बताएंगे नहीं, हालात बताएंगे नहीं, तो कैसे डिसीजन होंगे? मुझे बलोच साहब, आप एसपी सिटी के पास भी दोनों पार्टी इकट्ठी हुई हैं। सर बिल्कुल गए, एसपी सिटी के पास भी आप गए? सर बिल्कुल गए। आप और मैडम संगीता आमने सामने बैठे हैं, सर ठीक हो गया। उस वक्त भी पुलिस के नोटिस में भी ये मामला है। अब सिर्फ ये अहमद जहांगीर बलोच जो है, एडवोकेट जो है, इनको सिर्फ एडवोकेट होने की सजा ये दी गई है कि ये वहाँ पर जब जो अदालत का मुकर्रर किया कमीशन है, जो कमीशन मौके पे गया जहाँ पर शूटिंग हो रही थी, क्योंकि शूटिंग में स्टे है और मैटर कोर्ट में चल रहा है, ये ड्रामा लॉन्च नहीं हो सकता, उसको रोकने के लिए उसको जब इनको इतला मिली कि वहाँ पे शूटिंग जारी है, तो अदालत के थ्रू, अदालत के ही लेटर पे, अदालत के ही कहने पे कमीशन मौके पे गए हैं और वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता भी रहे हैं कि 3 वकला वर्दी में थे या 4 और बाकी लोग सिविल में थे। वो सिविल में भी अदालती एहलकार थे, वो कोई बदमाश, वो कोई गुंडे नहीं थे, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे। मैंने इनसे बात की थी, वो कमीशन जो गया, कमीशन की रिपोर्ट भी मौजूद है, वो भी हमें ये प्रोड्यूस कर देंगे या और कोर्ट में उन्होंने जमा करवा दी है। उस रिपोर्ट में भी जिक्र है कि मौके पे शूटिंग जारी थी, जो कि सरेआम अदालत की खुल्लम खुल्ला हुक्म अदुली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एक और रिकॉर्डिंग भी उनकी सर, ये सर रिकॉर्डिंग के साथ साथ पहले ये जरा मैं आपको देखना चाहूंगा, ये गूगल मैप की लोकेशन आई हुई मेरे पास। ये मैडम संगीता ने आपको भेजी? सर ये जरा कैमरा सर अभी भी ऑनलाइन है जी जी व्हाट्सएप पे, ये देखें, नंबर भी आप वेरीफाई कर लें जरा। ये जरा दिखाएं सर, ये जरा नंबर भी नोट कीजिएगा। ये मैडम संगीता जो है, ये इनको खुद एसपी ऑफिस की लोकेशन सेंड कर रही है और इनको कह रही है कि वहां पर आ जाए। सर ये अब लोकेशन है और location है एड्रेस जी। भी बताया हुआ इसमें। ये लोकेशन है जी। सर ये एसपी ऑफिस में जब हमारी बात हो जाती है ना, तो ये कहती हैं कि मैं आपको आपके पैसे दे देती हूँ, आप मुझे मेरा स्टेटमेंट दे दें। और एसपी के सामने कहती हैं कि शाम को हम मुलाकात कर रहे हैं। उस मुलाकात के लिए मुझे जहाँ पे आके रह रही हैं ना, इलीट रेजिडेंसी के नाम से, ये इकबाल टाउन में है, तो उसका मुझे एड्रेस सेंड करती हैं, फैसल बैंक इलीट होटल, रूम नंबर 103, और फिर ये मुझे वॉइस नोट करती हैं। सर 9 बजे यहाँ पहुँच जाओ और बटने 9 बजे आना, ठीक है? ये एक और सर ये फिर कॉल भी देखिएगा। टॉक है और इनकी कॉल भी आई हुई है। अब इस कॉल में ये डेट क्या है, जरा मुझे डेट बताएंगे? सर ये डेट है, ये लास्ट संडे है मेरे ख्याल ये में। लास्ट संडे 29 तारीख को, 29 नवंबर को। सर, जी ये आ रहा है 29 नवंबर को मैडम संगीता एडवोकेट अहमद जहांगीर साहब को कॉल करती हैं, मैसेज भी करती हैं कि इस जगह पे आके मिल के मुझसे सेटल डाउन कर लो। अब अचानक इन पे
इनको पता भी नहीं होता, ये जब कमीशन के साथ वापस जाते हैं इन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि वो लोग भी हमारे जो फनकार है पाकिस्तान के काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, लेकिन कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। हकायक को छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो सीएम से अपील कर रही है, ये कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जब तक केसेस का फैसला नहीं होगा अल्टीमेटली जो ड्रामा बाबा बुल्ले शाह जो है ये लॉन्च नहीं हो सकता, ये ऑन एयर नहीं हो सकता। इसी वजह से जो सीनियर फनकार है नुमान एजाज साहब और दीगर जो एक्टर हैं उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो मैं अहमद साहब से कहूँगा, अहमद साहब आप कोर्ट प्रोसीडिंग में आप कंटेम्प्ट भी मूव करेंगे शायद, और सर अब कंटेम्प्ट आपने का ही तो जमानत भी करा ली सर होगी, जी, सर मैंने लेकिन बिल्कुल मेरा करा। कहना है कि एफआईआर सस्टेन नहीं करेगी, आपके पास इतने प्रूफ हैं। सर और करनी तो नहीं चाहिए। सीएम अगर वो सीएम को अपील करती है तो फिर आप भी सीएम साहब से अपील कर सकते हैं, इसको मेरिट पे इसको फारिग किया जाए और आपका जो लॉस है वो पूरा करवाया जाए। सर मैं इनको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, इन्होंने ना असल में फीमेल कार्ड जो है ना वो खेलने की कोशिश की है। मैडम हिना और मरीम नवाज़ साहब इस चीज़ में आजकल बहुत एक्टिव हैं, तो आपको पता है मीडिया में देख के ये लोग करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब इस तरह का मामला होता है ना, तो जितने इदारे होते हैं, कोर्ट्स होती हैं, वो कुछ फैक्चुअल ग्राउंड्स को भी देखती हैं। ये सारे फैक्ट्स जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्क्लोज़ किए हैं, आपके सामने रखे हुए हैं, क्या वो इनको इग्नोर कर सकते हैं? अगर वो कर भी देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो नोटिस कहते हैं कि ले भी लिया जाए, तो क्या कोर्ट्स नहीं बैठी हैं आपको रिलीफ देने के लिए? सर बात ये है कि मेरी तो देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो हर पाकिस्तानी के लिए ये अपील करता हूँ सीएम से कि यहाँ पे राइट टू फेयर ट्रायल होना चाहिए, हर बंदे को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए सर, लॉयर एक यूनिफ़ॉर्म है, डॉक्टर एक यूनिफ़ॉर्म है, उस यूनिफ़ॉर्म के अंदर जो बंदा है ना, वो उसकी डेफ़िनेशन करता है। सर अब अगर एक आप पेज पे एक तहरीर लिखें और बोलें जी यहाँ पे तो इसने दहशतगर्दों वाला हमला किया है, वो सिर्फ़ आपकी तहरीर से साबित नहीं होता, आपका एक कंडक्ट से साबित होता है। सर अब कोई इस तरह की वीडियो इनके पास अवेलेबल है जहाँ पे हमने इतना कुछ किया हो? सर फिर ये कहते हैं कि जब हम वहाँ पे गए हैं, तो हमने क्या किया जनाब कि हब से भेजा में रखा हुआ है, और साथ ही उसी एफआईआर के अंदर क्या कह रहे हैं कि एक बंदा सेट से फ़ोन करता है। सर जिसने हब से भेजा में रखा होता है, वो आपको फ़ोन करने देता है, और स्पेशली जब वो असले के साथ आया हो। आप ये मजाक बच्चों कर वाली रहे बातें हैं हैं, सर। ये ऐसे ही सर है। मेरी तो हर सिटीज़न के लिए अपील है, सीएम से भी और तमाम जितने इदारे हैं, कि सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। अगर मैं भी गलत करता हूँ, मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, बिल्कुल, ये अहमद जहांगीर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात थे और इनको ग़ाइबाना तौर पे इनको बड़ा बदमाश, ज़ालिम और बड़ा ही इनकी किरदारकशी की गई थी कि इन्होंने हमसे पजामे में रखा, और साथ ही वो अपने सेट से फ़ोन भी कर रहे हैं, 150 की कॉल भी नहीं है। तो ऐसे मामलात में पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए जो इस तरह इन्होंने ख़वातीन कार्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन आला अफ़सरान बैठे हैं, वो हक़ाइक़ को देखेंगे, हक़ाइक़ को जानेंगे और मेरिट पे इस मुकदमे को जो है वो यकसू करेंगे। और अहमद बलोच साहब का भी यही कहना है कि वो अदालतों में मामला चल रहे हैं और मेरिट पे उनका फैसला किया जाएगा। अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।